समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो लखनऊ चलो लखनऊ, दो बार हाथ करेंगे। चलो लखनऊ चलो लखनऊ चलो लखनऊ 9 अक्टूबर को चलो लखनऊ 9 अक्टूबर को चलो लखनऊ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानव काशीराम साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। मानव काशीराम साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे मानव काशीराम साहब अमर रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आदरणीय बहन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होकर के हर इंसान का हाथ ऊपर हो ऐसे, ठीक है, खड़े होकर के। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब। आदरणीय बहन जी आदरणीय बहन जी। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले सभी धर्म और जातियों में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे इस बीएसपी के मिशन के संदेश देने वाले और हमारे इस भारत देश को संविधान देने वाले भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब और दूसरे इस बहुजन समाज पार्टी के हमारे संस्थापक और बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर काशीराम साहब को अपना सर नमन करते हुए आज की इस मीटिंग के हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष, युवा साथी नरेंद्र एडवोकेट साहब, मंच पर मौजूद मनोज जाटव साहब, साथ में मंडल के ही कोऑर्डिनेटर भाई महेश प्रजापति, भाई मिर्जा जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में हमारे अध्यक्ष या प्रभारी रहे भाई हमारे डॉक्टर साहब, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर बलवीर जी, विधानसभा गाजियाबाद के प्रभारी भाई प्रदीप एडवोकेट साहब, हमारे इस महानगर में महानगर के उपाध्यक्ष और बहुत ही हमारे पार्टी के ओजस्वी नेता भाई पंकज शर्मा जी, साथ में बैठे भाई मुंशी गौतम जी, धनपत भैया जी, मास्टर जी और हमारे इस संस्था के हमारे संस्थापक अध्यक्ष भाई श्याम नारायण जी, प्रेम जी, श्याम सुंदर सेन जी, बीबीएफ के अध्यक्ष भाई हमारे मदन सेन जी, साथ में हमारी बैठी दोनों बहनें, सेक्टर के अध्यक्ष भाई हमारे सुरेंद्र जी और हमारे कई सेक्टर के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे बैठे हमारे जिले के कार्यकारिणी के हमारे प्रभारी कार्यकारिणी के मेंबर भाई देवेंद्र सेन जी, साथ में बैठे श्याम हमारे एडवोकेट साहब, राम रक्षवाल एडवोकेट साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका नाम मैं लगभग नजदीकी से मेरे साथी हैं, नाम जानता हूं। सामान्य साथियों, उन सबका
इस मंच से सम्मान करते हुए मैं अपनी बात ज्यादा तो नहीं, केवल इतनी अपील आप लोगों से करना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो बाबा साहब का दिया हुआ संदेश था, उसमें जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जितना बड़ा योगदान है, जितना उसकी वर्णन की जाए, जितनी उसकी चर्चा की जाए दोस्तों, उतनी ही कम है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के उस संदेश को पूरा किया है साथियों, जिस संदेश में बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। बाबा साहब चाहते थे कि हम लोग शासक बने, हम लोग शासन सत्ता के हिस्सेदार बने और शासन सत्ता की हुकूमत हमारे हाथ में हो। ये बाबा साहब का सपना था साथियों। उसके साथ साथ बाबा साहब ने जो संदेश दिया कि हम लोग इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था और देश को एक समता मूलक समाज की शक्ल में दोस्तों परिवर्तित करने में जो योगदान है दोस्तों, माननीय काशीराम साहब ने जो इस पार्टी का गठन करके हमें जो बाबा साहब के इस मिशन के रूप में दिया है दोस्तों, हम मान्यवर काशीराम साहब के भी ऋणी हैं और मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ साथियों, जितना बड़ा योगदान माननीय बहन जी का रहा है दोस्तों, आजादी के बाद इस देश के अंदर कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने बाबा साहब के सपने को साकार करने में अपना पूरा जीवन, अपने पूरे जीवन का संघर्ष दोस्तों आपके सामने लगाया है। पूरे देश के लोगों ने माननीय बहन जी के शासन को सराहा है साथियों। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो शासन किया, हो सकता है कि हमारी पार्टी के लोग तो पार्टी के सिपाही हैं, बहन जी के सिपाही हैं, बहन जी की प्रशंसा करें, लेकिन दोस्तों हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने जो बहन जी की सरकार को सराहा कि बहन जी की सरकार जैसा शासन, बहन जी जैसा शासन किसी और आजादी के बाद किसी और ने नहीं किया। दोस्तों, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम अपनी नेता के लिए जो माननीय बहन जी के से प्रेरणा लेकर के, बहन जी से सबक लेकर के माननीय बहन जी ने पूरा जीवन हम लोगों के लिए लगाया, हमको शासन सत्ता की हिस्सेदारी दी और ऐसे लोगों को दोस्तों, जिन लोगों को कभी जीवन में ऐसा मौका नहीं मिल सकता था साथियों, ऐसा देखने को नहीं मिल सकता था, जिन लोगों को गांव का मेंबर तक नहीं बनाया जाता था, जिन लोगों को राजनीतिक कर जिनके घर में नहीं पड़ती थी, जिनके घर पर राजनीतिक किरण नहीं पड़ती थी साथियों, ऐसे लोगों को भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने चुन चुन करके सत्ता में हिस्सेदारी दे करके दोस्तों एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं तमाम बैठे हुए साथियों से यह कहना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब ने जो मिशन बनाया किसी जाति विशेष के लिए नहीं दोस्तों, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बनाया। ठीक उसी तर्ज पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार की सरकार में दोस्तों ऐसा संदेश जो बाबा साहब ने दिया था उस पर पूरा काम करने का काम किया है, जिसके तहत दोस्तों हर समाज के लोगों को शासन सत्ता में हिस्सेदारी दी। जो लोग चुनकर के नहीं जा सकते थे, जो विधानसभा में नहीं जा सकते थे, जो एमपी नहीं बन सकते थे, जो एमएलए नहीं बन सकते थे, मेरे बहुजन समाज के लोगों, उनको माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने दोस्तों पीछे के रास्ते से एमएलसी और राज्यसभा भेजने का काम किया। हम ऐसी नेता के लिए दोस्तों अपने जीवन में पूरा समय उनके लिए लगाएं और ये उम्मीद आप लोगों से करते हुए कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आने वाले समय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार सरकार बनाने जा रही हैं साथियों,
पार्टी बहुजन समाज पार्टी कुमारी। और ये आज की मीटिंग का दौर दोस्तों कोई दूसरा मकसद नहीं है, आप लोगों को बहन जी के निर्देश का पालन करते हुए तैयारी में जुटना है साथियों। जिस तरह मैं एक विधायक बनाने के लिए दोस्तों अपनी तैयारी करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं, उसका एक सिस्टम बनाते हैं, उसका पैटर्न बनाते हैं साथियों, उस तरह की तैयारी हम लोगों को यहां से करके एक अथाह भीड़ के रूप में दोस्तों जो माननीय बहन जी ने हमसे आशा की है, हम आप लोगों के बीच में ये वादा करते हैं कि हम रात दिन आप लोगों के बीच में मेहनत करेंगे। केवल आप लोगों को एक इकाई के माध्यम से जो 5 विधानसभाओं में माननीय बहन जी का निर्देश आया कि हम मीटिंग करें और अपने साथियों को प्रेरित करें कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों एक हमारा सिस्टम भी माननीय बहन जी ने भेजा है साथियों, हम उसमें तमाम अपने साथी ये तैयारी करेंगे। हम उस सिस्टम के तहत दोस्तों एक रूपरेखा बनाएंगे। पूर्व वक्ता साथियों ने बताया कि हम बताएंगे कि हमारे यहाँ से 10 बसें जाने वाली हैं, हमारे यहाँ से 20 बसें जाने वाली हैं, एक बस हमारी विधानसभा की इकाई के तरफ से जाएगी, एक हमारी जातीय टीम के तरफ से जाएगी, या एक हमारी फलानी जाति के तरफ से जाएगी। तमाम तरह का इस तरह का जोश एक पैदा करके दोस्तों हम यहाँ से ज्यादा बसों के माध्यम से हम भीड़ को दोस्तों इस विधानसभा से पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी विधानसभा ये साहिबाबाद विधानसभा है और उसके अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर हैं साथियों। बस सूझबूझ वाले साथी हैं और इसको एक युवा हमारा जिलाध्यक्ष मिला है साथियों, और अनुभवी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। इनके अनुभव को दोस्तों अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इनके हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक टीम बना लें साथियों। एक टीम बना करके जिस तरह हम विधानसभा विधान जिताने के लिए तैयारी करते हैं, हम एक रूपरेखा बना लें। हमारे हर 4 जोनों में, हम 8 जोनों में दोस्तों एक टीम हमारी प्रचार करे, वहां हैंडबिल बांटे, वहां अपना जाने वाले लोगों की सूची लिखें, उनका नाम लिखें, उनका टेलीफोन नंबर लिखें, और कितनी बसें हमारी पर्सनल अपनी गाड़ी जाएंगी, कौन कौन अपनी गाड़ी से जाएगा, कौन बस से जाएगा, कौन ट्रेन से जाएगा, तमाम तरह की जो तैयारी हमारी होनी चाहिए वो हम इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करें जिस तरह दोस्तों आप लोगों ने इस जिले में 5 में से 4 सीटें जिताई, कोई और दूसरे नहीं, वो आप ही लोग थे साथियों कि आप लोगों ने 5 में से 4 सीटें यहां जिताई। लेकिन इस तरीके से काम करें कि यहां जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जाए तो 5 में से 5 सीटें आप माननीय बहन कुमारी मायावती जी को दें। यह अपील आप लोगों से मैं करना चाहता हूं साथियों। और इसके साथ साथ साथियों हम जो अपनी तैयारी करेंगे, हमारी विधानसभा की इकाई है साथियों, हम विधानसभा के प्रभारी बैठे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे तो मैं विशेष अपील करना चाहता हूं साथियों। जिले के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वो अब 15 दिन हमारे पास प्रचार के लिए बचे हैं। इन 15 दिन में हम अपना तमाम कामों को थोड़ा सा त्याग करके, माननीय बहन जी पूरे जीवन का त्याग कर सकती हैं, बाबा साहब ने पूरा जीवन हमको दिया, काशीराम साहब ने हमारे लिए जीवन लगाया, तो हम भी यहां से प्रण करके जाएं, हम भी यहां से संकल्प लेकर के जाएं कि सबसे ज्यादा भीड़ इस गाजियाबाद जिले से जाएगी। ऐसा संकल्प लेकर के अगर हम यहां से जाएंगे, मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि आप लोग इस जिले के नाम को जिस तरह आप लोगों ने पहले रोशन किया, इस जिले के नाम को रोशन करेंगे। इस उम्मीद के साथ साथियों हम चाहेंगे कि आप स्वतः ही अपने नाम यहां से लिखवाएं, स्वतः ही नाम यहां से अपने लिखवा करके कि हमारे अध्यक्ष महोदय को लिखवा दें, जिले के प्रभारी यहां बैठे हैं उनको लिखवा दें। और एक अपील आप लोगों से और करना चाहता हूं साथियों, कि एक अपील और ये करना चाहता हूं, जो लोग अपनी जिम्मेदारी तय करें, जो हमारी ये विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे विधानसभा के लोग लें, वो प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट हमारी जिला कमेटी को देने का काम करें, जिससे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट माननीय बहन जी को पहुंचाई जा सके। जो सबसे अच्छा कार्य करेगा दोस्तों, हमारा वादा है दोस्तों। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी वादे में विश्वास नहीं, करने में विश्वास रखती है साथियों, और ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता जितना जो करता है उससे ज्यादा देने का काम करती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं। भाई हमारे प्रजापति जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं, जिले के अध्यक्ष हमारे दोबारा जिले अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों माननीय बहन जी सब पर रखती हैं,
माननीय बहन कुमारी मायावती जी अगर लखनऊ में और दिल्ली में बैठ करके पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण कर सकती हैं, तो कितनी अनुभवी माननीय हमारी बहन जी हैं। एक एक कार्यकर्ता के ऊपर नजर है साथियों, और साथ में हमारे जैसे ईमानदार सिपाही को दोस्तों माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिम्मेदारी दी है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला करके अपनी बात खत्म करता हूं कि आपकी एक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट माननीय बहन जी तक पहुंचाने का काम आपके इस भाई, आप इस जिला कमेटी का होगा। ऐसा विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।